तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी शहडोल जिले के दौरे पर है और ऐसे में उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के साथ साथ संगठन को मजबूत करना है और इसी मुहिम में वो मध्य प्रदेश में लगे हुए हैं। लेकिन शहडोल संभाग के दौरे के दौरान पाली में जो स्थिति बनी उमरिया जिले में, वो स्थिति कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सकारात्मक माहौल, एकजुटता से इतर बिखराव की तरफ इशारा करती है। क्या जीतू पटवारी का कार्यकर्ता जहां स्वागत करना चाहते थे वहां से बाईपास होकर निकलना गुटबाजी का परिणाम है, या फिर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बच्चे खुचे कार्यकर्ता कुछ मालाएं लेकर बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत करना चाहते हैं और वो वहां नहीं पहुंचे हैं। परिस्थिति क्या रही और क्यों आखिर जीतू पटवारी सीधे निकल गए और कार्यकर्ता अपने हाथों में माला लिए खड़े रह गए? जीतू पटवारी जी आने वाले थे, तो क्या जानकारी लगी? अभी हमको जानकारी लगी कि 6 बजे आएंगे यहाँ, हम उनके स्वागत में हैं। वो लोग बाईपास से निकल गए। कितने लोग इकट्ठे किए थे आप? हम लोग यहाँ 500 आदमी हैं। क्या बताया गया यहाँ? यहाँ बताया गया कि जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके स्वागत में हम लोग इंतजार कर रहे हैं भैया। अब क्या जानकारी लगी अभी आपको? अभी हमको लगी कि बाईपास से पटवारी निकल गए, जीतू पटवारी। ये किसने कराया कि यहाँ की जगह में वहाँ से चले? हम जानते नहीं हैं, जानेंगे तो फिर बताएंगे बेटा, अभी तो हमको जानकारी नहीं है। लंबे समय के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेता यहाँ आए थे, तो उत्साह था यहाँ? उत्साह लगा है ना कि हमारे आ रहे हैं। इन उत्साहों पर कहीं न कहीं एक पानी हमको बड़ा उत्साह लगा, अच्छा लगा, खुश हुए कि हम उनके इंतजार में पूरा इकट्ठा करें। सारे कांग्रेसी यहाँ इकट्ठा हुए थे, क्या कारण है कि यहाँ नहीं आए? मैं सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने मेरे एक बार के बुलाने पर आप सब यहाँ पर आए, मेरे हजारों युवा साथी और कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस जन एवं जितने भी लोग आज महिला कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर आज उपस्थित रहे, क्योंकि पूरे प्रदेश की एक ही आवाज है, जीतू पटवारी जो सबसे बुलंद आवाज है, और उन्हीं को देखने के लिए आज सब कुछ यहाँ पर एकत्रित हुए। पर किसी मिस्टेक के कारण वो इस रूट से नहीं आ पाए हैं। मैंने अपने जिलाध्यक्ष साहब को अवगत कराया था कि हम लोग पाली बिरसिंहपुर में हजारों लोगों के साथ उनकी स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन हो गया शायद उनको दमोह में कुछ शादी का फंक्शन है, उस कारण से आवश्यक कारण से उन्हें जाना पड़ गया है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, चूंकि आप लोग इतनी संख्या में आए, और बस मुझे इस बात का खेद है कि माननीय जीतू पटवारी से हमारे लोगों को मिलना नहीं हो पाया। आप लोगों को जो भी मन में कुछ भी ख्याल रहा होगा, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए अभी तक यहाँ पर अच्छे से नहीं देखी जा रही थी। मध्य प्रदेश में जब से जीतू पटवारी जी आए हैं, तो हर व्यक्ति के मन में एक आशा थी कि जीतू पटवारी के आने से यहाँ पर वाकई में विपक्ष मजबूत होगा। और आप लोगों को देख भी रहे होंगे कि आज जितनी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, वो मात्र जीतू पटवारी जी के नाम से हुए, और कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ में है। कांग्रेस के षड्यंत्र मानते हैं जो आज यहाँ जीतू पटवारी यहाँ से न होकर के बाईपास से निकल गए? नहीं, इसमें कुछ षड्यंत्र की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकत्र है और माननीय जिलाध्यक्ष साहब को बताए थे, लेकिन उन्हें आवश्यक कारण के शादी है कुछ आगे, इस कारण से वो यहाँ चले गए। यहाँ से जाना था उनको। हमारे सहयोगी प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, क्या पटवारी जी को अपना स्वागत कराना जायज नहीं लगा? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी का शहडोल संभाग में 2-3 दिन से प्रवास चल रहा है। वो लगातार शहडोल संभाग के अमरकंटक, अनूपपुर, बुढ़ार, धनपुरी, अमलई, शहडोल के कार्यक्रम करने के बाद वो पाली मार्ग से उमरिया जा रहे थे। इस दौरान यहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं रवि मिश्रा, उनके नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता बस स्टैंड में उनका इंतजार करते रह गए, लेकिन जीतू पटवारी इस मार्ग से न होकर के और वो बाईपास से चले गए। इस कारण यहाँ जो कांग्रेसी हैं वो काफी मायूस हुए। कांग्रेस के जो नेता हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो आए थे, विभिन्न क्षेत्र से यहाँ ग्रामीण अंचलों से पहुंचे थे, उनका ये कहना था कि इस तरीके से मैं कांग्रेस कैसे मजबूत होगी और कहीं ना कहीं इसमें मोरल उनका डाउन होगा। ये सब बातें उनके द्वारा कही जा रही थी। कांग्रेस यहाँ जो कांग्रेस के नेता हैं रवि मिश्रा, उनके नेतृत्व में सारे क्षेत्र में यहाँ पाली नगर में और ग्रामीण अंचलों में होर्डिंग और बैनर लगाया गया था, 2-3 दिनों से लगातार लगाया जा रहा था। वहीं उनके उत्साहित होकर के कार्यकर्ता यहाँ बस स्टैंड में बैंड बाजा, ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी की पूरी व्यवस्था किए थे।
हाथों में माता विरासनी का तस्वीर लिए हुए थे कि उनको दिया जाएगा, सब प्रेम भेंट किया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी। तो ये सारा कुछ न होकर के जीतू पटवारी बाईपास होकर के चले गए। स्थिति ये, जब हम कांग्रेस के जो नेता हैं रवि मिश्रा, उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि पहले यहाँ पे आना था, लेकिन अचानक उनका बाईपास होकर के चले गए, कहीं वो व्यस्त कार्यक्रम थे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये व्यस्ततम कार्यक्रम कैसा माना जाए कि पहले तय किया जाता है कि हम उस मार्ग से होकर के आएंगे। सारे कांग्रेसी एकत्रित हुए, उनकी तैयारियां आरंभ की गई, उनके स्वागत के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई। माता विरासनी का चित्र लेकर के यहाँ कांग्रेसी एकत्रित थे, माला की व्यवस्थाएं की गई थी, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ उनके जो प्रवास के दौरान बात सामने आई है कि वो दूसरे रास्ते से होकर के और उमरिया चले गए और कांग्रेसी यहाँ मायूस नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये अब इसमें कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उनका मोरल डाउन होते दिखाई दिया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन होते दिखाई दिया। लेकिन क्या ये कहा जाए कि जो बात सामने आ रही है, जो एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि व्यस्तता के कारण वो सीधे निकल गए, तो अचानक ये स्थिति बनी या कांग्रेस के जो कहें कि गुटबाजी जो लंबे समय से, हालांकि जिन नेताओं को लेकर गुटबाजी के प्रश्न उठते थे वो तमाम नेता पार्टी से बाहर भी हैं। कुछ अंदेशा ये लगाया जाता है कि वर्तमान जो नेतृत्व है उसकी पटरी वरिष्ठ नेताओं से नहीं बैठ रही है। लेकिन उमरिया जिले में जहां गिने चुने कार्यकर्ता बचे हैं, हम पिछले 1.5 साल से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जब जनता की आवाज उठाने की बात आती है तो बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो खुलकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल पाते हैं। वहां भी अगर ये हालात हैं कि कार्यकर्ता स्वागत के लिए एकत्रित हैं और पीसीसी चीफ अपनी व्यस्तता बताते हुए सीधे निकल जाते हैं, तो गुटबाजी के कारण ऐसा हुआ या भूलवश ऐसा हुआ या व्यस्तता वाकई में इसका कारण है? हित किशोर जी, जब ये स्थिति निर्मित हुई थी उस दौरान हमारी अन्य कांग्रेसियों से भी बात हुई है। उनका ये कहना था कि ये गुटबाजी के कारण बाईपास से उनको निकाल के यहाँ से ले जाया गया है उमरिया। अगर ये कार्यक्रम अगर उनको नहीं करना था तो पहले बता दिया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नेतृत्व में, उनके जो यहाँ स्वागत के लिए नेतृत्व कर रहे हैं नेता, उनके द्वारा ये रूट तैयार किया गया था। तो अचानक ऐसी क्या स्थिति बनी थी, चूंकि कहीं भी व्यस्ततम मार्ग हो या विवाह कार्यक्रम में उनको जाना हो, ये बात भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं शादी से ज्यादा उनके कांग्रेस के जो जांबाज कार्यकर्ता कहे जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जांबाज कार्यकर्ता हैं, तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से आए थे, तो वो उत्साहित की जगह हतोत्साहित नजर आए हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है एक बार फिर यहाँ गुटबाजी देखने को मिली है। जी बिल्कुल, अब देखते हैं कि कांग्रेस के जो जिम्मेदार नेता हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि जो वहां नेता उपस्थित थे उनसे बातचीत करने के बाद ही इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा है कि निचले स्तर पर भी जो नेता हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, उनकी लाइन छोटी करने के लिए इंफॉर्मेशन गलत तरीके से देते हैं या जो भी स्थितियां निर्मित करते हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता जो स्वागत के लिए आतुर था, पीसीसी चीफ खुद भी इसी मकसद से पूरे संभाग का दौरा कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए। अब देखना यह है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसकी भरपाई जीतू पटवारी कैसे करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपू त्रिपाठी जी। तो जीतू पटवारी का इस तरह सीधे निकल जाना, क्या कार्यकर्ताओं को बाईपास करना है? क्या इस घटनाक्रम के बाद उमरिया जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो इस घटनाक्रम से मायूस होंगे? इन तमाम सवालों के बीच हमारे साथ आशुतोष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष हैं। आपके जिले का मामला है अग्रवाल जी, पीसीसी चीफ संभाग में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पहुंचे तो थे, लेकिन कार्यकर्ता इंतजार करते रहे और पीसीसी चीफ अपना स्वागत करवाने नहीं पहुंचे। क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए भैया, कांग्रेस के नेताओं में आज भी सामंतवाद की बू खत्म नहीं हुई है। आज भी उनके सामने व्यक्तिवादी और गुटबाजी के इतनी जोर से हावी है कि ये आज भी अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने और संभालने का काम नहीं कर पाते। ये तो वैसे भी इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है।
आज हमारा उनका कार्यकर्ता रोड पे खड़ा था, लेकिन गुटबाजी के चलते उनके दूसरे गुट ने उनको बाईपास से निकाल दिया। इससे कार्यकर्ता मायूस हताश होगा। एक प्रदेश के नेता का दायित्व है कि अपने कार्यकर्ताओं को संजो के संवार के रखे, लेकिन इनके बीच में जो अहम की राजनीति है वो अभी तक नहीं खत्म हुई है, और भगवान जाने इनका इतनी दुर्दशा के बाद भी आगे इनका क्या हाल होगा। ऐसे नेताओं के चलते भगवान ही मालिक है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो मन ही मन बहुत प्रसन्नता होती होगी, क्योंकि आपका तो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत। और बिल्कुल नहीं, खुशी जी में हंसी जरूर आती है कि इतनी दुर्दशा होने के बाद भी इनके नेताओं को आज भी कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है, अपने व्यक्ति और अपने गुट की चिंता है। और जनता के सामने उनके सामने इतने परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वे सीख नहीं ले रहे हैं। जमीन के कार्यकर्ताओं से जुड़ के इनके नेता चलना नहीं चाहते। बिल्कुल, और बड़े नेताओं को आपने अधिग्रहित कर लिया है। हेलो, और बड़े नेताओं को आपने अधिग्रहित कर लिया है, ऐसा माना जाए। बिल्कुल, जो जिले के तथाकथित बड़े नेता हैं, हाँ, वो उनकी दुकानदारी न बंद हो, इसलिए प्रदेश से आने वाले बड़े नेताओं को आम कार्यकर्ता से मिलने ही नहीं दे रहे, मिलने नहीं देना चाहते। दुकानदारी चला रहे, राजनीति थोड़ी कर रहे लोग। बिल्कुल, और राजनीति के लिए या एक राजनीतिक दल के लिए तो ये इस तरह का जो घटनाक्रम है कितना उचित और कितना निश्चित रूप से जो किसी भी दल का जमीन का जो कार्यकर्ता होता है, जो मतदान केंद्र पे लड़ाई लड़ता है, जो जनता के बीच में जाता अपने दल के लिए वोट निकालता है, और जब उसके साथ उनके बड़े नेता छल और प्रपंच करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता दुखी होता है, जिसका परिणाम उनके सामने है। बिल्कुल, कार्यकर्ता दुखी होता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस में बड़े लंबे समय से इस तरह के घटनाक्रम मध्य प्रदेश में चलते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अग्रवाल जी बातचीत के लिए। तो हमारे साथ आशुतोष अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, और वो भी इस तरह के घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़ के ही देखते हैं। अब देखना है कि जिम्मेदार नेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिम्मेदार नेता कांग्रेस के क्या कुछ कहते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।